अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हरियाली, सब्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पर खेत हैं, फसलें हैं, जहाँ पर आपको क्रॉप लेनी है, वहाँ अगर ये सब्ज़ा ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब अगर ये देखें कि ये सारा जो ग्रीन ग्रास हमें नज़र आ रहा है, ये हमारे इस फूड फॉरेस्ट में है और ये हमारे पौधों के लिए कितना नुकसानदेह है ये भी देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारे जो हमारे बेड्स बने हैं जहाँ पर हमने हल्दी लगाई है और भिंडी है, कद्दू है, डिफरेंट है। इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा घास जो है वो निकली है। इस घास का नुकसान ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हल्दी के पौधे लगे हैं और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो उनकी ग्रोथ स्लो हो गई है। ये एक दिन मैंने लगाया था, ये देखें, ये एक दिन की मेहनत है कि ये सारा जितना पोर्शन है ये सफाई की थी और अब यहाँ पर पौधे माशाल्लाह उसके बाद उनकी ग्रोथ बहुत बेहतर हो गई। अब ये देखते हैं कि अगला जो बेड है इस पर भी ये देखें हल्दी लगी है, काफ़ी बेहतर पौधे हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि शुरू में कद्दू की बेल थी, उसने इतना कवर रखा था कि नीचे घास नहीं उगी। अब जब वो कमज़ोर हुई है तो उसके बाद यहाँ पर घास उगना शुरू हो गया। तो आज इसको कोशिश करते हैं कि इसे क्लीन करने की कोशिश करते हैं, इसकी सफाई करें ताकि ये जो बाकी क्रॉप है वो बेहतर हो सके। वो इंशाल्लाह आज का यही टास्क है, ये करके देखते हैं। पहले अभी सारा दिन तो बैठे रहे, देखते रहे कि क्या करें। अभी थोड़े बादल आए तो सोचा क्यों ना इस काम को भी कर लिया जाए। लेकिन हवा देखें बिल्कुल रुकी हुई है और इसमें फिर पसीना बहुत आता है, हब्स है तो, लेकिन करेंगे। ये देखा होगा आपने, ये दो पौधे उखाड़ते हुए निकल आए हैं। लेकिन परेशानी इसलिए नहीं है कि एक तो ये देखें ये हल्दी बन रही है, दूसरा रूट्स मौजूद हैं इसके साथ। अगर तो ऊपर से टूट जाता तो ज़ाहिर ज़ाया हो जाता। लेकिन अब क्योंकि ये इसकी जड़ें मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनको लगा देते हैं। ये करेले की बेल है, उसको ऊपर से ट्रेलिस के साथ चढ़ाया हुआ है। ये जी आज सफाई कर दी है और काफ़ी बेहतर हो गया। लेकिन इनको काम करते हुए एक चीज़ महसूस होती है कि 4 फीट का बेड हमें जब हमने पानी लगाया ना, जब भी हमें लगा कि ये इसके लिए फेजेबल नहीं है। ये छोटा बेड 2 फीट का है, ये देखें ये साफ़ किया है, ये 2 फीट का बेड है। इसको तो पानी दोनों तरफ से पहुंच जाता है, इधर जो पानी होगा वो भी उसकी नमी पहुंच जाएगी उधर। लेकिन ये जो चौड़े बेड है ना, इनमें पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता जब तक कि इनके ऊपर से फ्लोट ना करें। तो नेक्स्ट तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इनको रीशेप करेंगे, अगली दफ़ा इनका हम साइज़ छोटा कर देंगे ताकि हमें गर्मी शदीद धूप होती है, उस धूप में ये पानी जो है ये जल्दी से ज़मीन जो है ना वो खुश्क हो जाती है ऊपर से। तो क्यों ना हम इसे ऐसा करें कि बेड छोटे कर दें ताकि वक्तन फ़वक्तन हम पानी फ्रीक्वेंट लगा सकें। अब ये जो घास सेंटर में है, जो वॉकिंग प्लेस है हमारी बेड के साथ, इसमें डाल दिए। कल इसको उठाएंगे, आके देखेंगे कि ये जो है ऊपर से मैंने ताज़ा घास काटी थी, ये अब उठा लेते हैं और ये इनको डाल देते हैं खरगोशों को। तो एक काम किया और बेनिफिट 2 हो जाएंगे। तो ये जो है ना रेस बेड का जो मैं बात कर रहा था, रेस बेड ये हमारे चौड़े बेड्स ये सूट करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं ना उनके लिए ठीक है। वक्तन फ़वक्तन बारिश होती रहती है और उनको आप
साफ़ करने का भी मसला इतना ज़्यादा नहीं होता, जड़ी बूटी भी कम होती है। हमारे यहाँ चूँकि वेदर बड़ा हॉट है और गर्म मौसम पौधों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बड़ी तेज़ी से ये जड़ी बूटियाँ उगती हैं। तो एक तो इनको छोटा करेंगे, दूसरा मैं रेज़ बेड दूसरे बना के एक ट्राई करना चाह रहा हूँ। वो भी आपने अक्सर देखे होंगे, लकड़ी के पत्थर के बनाए जाते हैं, वो इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा, क्योंकि उसका मेरा इरादा ये है कि वो बना के सर्दियों में पालक के लिए बना लिए जाएँ। गर्मियों में तो प्रॉब्लम होती है ना कि ऊंची जगह है और जल्दी पानी सूख जाता है, बार बार पानी देना पड़ेगा। सर्दियों की क्रॉप के लिए मैं सोच रहा हूँ कि रेज़ बेड दूसरे बनाए जाएँ, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये 4 हमारे खरगोश जो मैंने बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर गए हैं। ये चारों खरगोश जो बीमार थे और उसके बाद ये बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये अब माशाल्लाह सेहतमंद हैं। मुझे था कि शायद इनके पाँव की जो हालत मैंने देखी थी कि अब ये बिल ना बना सकें, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये देखें बिल बनाना शुरू कर दी है। तो अब इन्हें वापस इनकी अपनी जगह पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा सा रहता है, वो करके तो उसे मुकम्मल करके ना फिर इन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 जो हैं ये बच गए हैं। आप देखते हैं कि इनकी कितने मेल फ़ीमेल हैं ये नहीं पता मुझे इसकी पहचान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बरकत दे इनमें। तो आज का जो हमने वो क्लीनिंग किया है वो सारा ही इनको डाला जा सकता था, लेकिन मैंने ऊपर से नरम वाले उतार के अलग रख दिए थे, वो इन्हें डाल दिए हैं और बाकी जो है वो हमारा मल्च का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।